हमारे थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है भाई। IBACIO सेकंड ग्रेड का। तो पहले दो पार्ट मैंने करवा दिए हैं। अब तीसरे पार्ट में हम जो लास्ट के 15 क्वेश्चन हैं वे ख़त्म करके और फिर अपना देखते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी होता है, ठीक है। और हमारा देखते हैं आगे कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो उससे पहले ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उसके अलावा ESIC SSO का रिजल्ट भी आ चुका है, मतलब हमारा एम्स जो करी 2025 का था उसका रिजल्ट आ चुका है। तो भाई यूट्यूब वाला फिर मैं बाद में दिखाता हूँ। उससे पहले आप हमारा 36 क्वेश्चन देख पा रहे हो। क्या दे रखा है, 4p प्लस में 2q माइनस में r इक्वल टू 9, p माइनस q प्लस में 3r इक्वल टू माइनस 4 और 2p प्लस में r इक्वल टू में 1। तो हमें निकालना p प्लस में 2q प्लस में r। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी r है, यहाँ पे भी r है, ठीक है। यहाँ पे p है, यहाँ पर भी p है, यहाँ पर भी p है, ठीक है। या तो p के उस पर रख लो या r को रख लो। तो हम r को रखना आसान है। तो r इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस में 2p। अभी यहाँ पे भी r की जगह रख लो, यहाँ पे भी रख लो। तो अगर आप यहाँ पर रखोगे तो 4p, ठीक है, जमा में 2q और माइनस का 1 जमा में 2p इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। और इक्वेशन सेकंड का आप देखिए तो हमारा यहाँ पे p माइनस में q प्लस में 3 माइनस में 6p इक्वल टू में -4, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप, अब क्या करेंगे, ये उस तरफ चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। ये आ गया हमारा 6p, तो हमारा आ गया 6p जब हमें 2q इक्वल टू 10। और यहाँ से देखिए हमारा आ गया माइनस का 5p माइनस का q और माइनस का 7, ठीक है। अब 2 से गुणा कर दीजिए तो ये 10, ये माइनस का 2, ठीक है, ये 14, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, बस इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अगर जोड़ दोगे आप तो ये कट जाएगा। तो आप आ गया माइनस का 4p इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। p आ गया हमारा 1। अगर p हमारा 1 आ गया, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, q आ जाएगा हमारा 2। अगर q 2 आ गया है ना, तो यहाँ पे p 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो r आ गया हमारा माइनस का 1। तो p 1 है ना, अब रखते हैं यहाँ पे। तो 1 जमा में 2q मतलब 4 है ना, माइनस का 1, तो 4 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? आसान था ना क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आप, ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार करवा रखा अपने चैनल पे और ये हर बार पूछा जाता है। 3 व्यक्ति ABC के मासिक आय इतनी है, उसका संबंधित आय का इतना खर्च करता है, 70%, 75, 80। करेगा बचत का अनुपात ये है 4:5:6। तो मासिक आय बताओ। अब देखो अगर 70% खर्च करता है, 30% है ये, तो हमें क्या निकालना है, 100%। तो 4 गुणा में 100 बटे में 30 कर दो अनुपात। 5 गुणा में 75 है तो 100 बटे में 25 कर दो, मतलब 4 रेशियो 80 ना 6 का 80% है नहीं, तो 100 बटे में 20, तो कितना आ जाएगा, 6 गुणा में 5, ठीक है। अभी एक कट जाएगा, 3 है ना, 3 से सबके गुणा कर दो तो 40 अनुपात 4 पंजे 20, ये से 8 अनुपात 6 पंजे 30 और ये 90, ठीक है। तो हमारा आ गया 4:6:9, ठीक है। अब देखो ये इससे भाग कर देंगे, 6×4 = 10, 19 तिया तो 3000। कह रखा है सी का, तो सी ये है, तो 9×3 = 27, तो 27,000 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? है ना, आसान है ना क्वेश्चन, सारे के सारे करवाए हुए क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है, इसको मैं बाद में देखता हूँ क्योंकि ये मैंने काफ़ी बार ट्राई करा है ना। और ये जो आंसर दे रखे ऑप्शन में वे नहीं आ रहे। देखो कह रखा है पी और क्यू अगर एक साथ काम करते हैं तो टाइल है फ्लोर डायमेंशन के वो 16 मीटर 12 मीटर है। ईच टाइल है वो 1 मीटर और 0.5 मीटर के। पी टाइल कर सकता है 50 पर घंटे और क्यू 60, तो दोनों मिलकर करते हैं तो 110 टाइल पर आवर कर देंगे। करेगा टाइम टेकन टू कंप्लीट इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वे एक साथ काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो अब एक चीज देखिए, टाइल कितनी है, फ्लोर का दे दिया हमें 16 गुणा में 12 और एक टाइल का दे दिया, तो हम टाइलों की संख्या निकाल लेते कितनी है। तो 1 मीटर गुणा में 0.5 करोगे तो 1/2, ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 दूनी 24 है ना, 24×4 = 96 गुणा में 4, तो 4×6 = 24, 2 36 और 2 38, ठीक है, इतना। अब हमें ये निकालना है, तब 110 से इसको भाग देना पड़ेगा, तो हमारा लगभग 3 घंटे कुछ आएगा हमारा आंसर, है ना। बटे में क्या आएगा, बटे में
55 आएगा। ठीक है, तो 55 एक ही में है, ये हमारा आंसर। कैसे, 2 तक काटोगे तो यहाँ पर 5, 2 तक काटोगे ये 192। ठीक है, इस तरह आगे सभी को। अब देखिए नेक्स्ट आप करके एक आदमी, ये तो मैंने पहले भी करवाया है, वही है कि वो इतने रुपए आंशिक भुगतान करता है, ये मैंने करवा रखा है। ठीक है, ये खुद करना। अब ये ओवरलाइन वाला है, ये आखिर में करता हूँ मैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा ये दिखा नहीं जा रहा ना सही तरह, इसका। अब कह रखा 80,000 पंजीकृत मतदाताओं में से 25% ने पहले दौर में मतदान नहीं किया। जिन लोगों ने मतदान किया उनमें से 12% अमान्य थे। पहले दौर में टाइप करने के कारण केवल 2 प्रमुख उम्मीदवार मतदान के दूसरे दौर में आगे बढ़े। जहां पहले दौर के केवल 80% वैध मतदाता फिर से मतदान करने के लिए आए। दूसरे दौर में एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले, दूसरे को बाकी मिले। तो दूसरे को विजेता कितने मतों से जीता वो बताना है। ठीक है, ये मैंने करवा रखा है आपको, ये दूसरे वाला। ठीक है, इसको आप खुद करना, ये मैंने करवा रखा है। अब देखिए नेक्स्ट आप, या करवा दो इसको, चलो करवा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देता हूँ चलो। अब देखो 80,000 है, उसके 25% ने मतदान नहीं किया, मतलब कितना आ गया हमारा, ये 3/4, तो कितना आ गया 60,000। तो 60,000 ने मतदान किया। ठीक है, अब क्या रखा, उनमें से केवल 12% अमान्य मिले। तो हमारे मान्य कितने मिले, तो मान्य हमारे 60,000 का 88%, मतलब हमारा 22/25 इतने मिले। कह रहे पहले दौर में टाई होने के कारण केवल 2 उम्मीदवार आगे बढ़े, जिसमें से जहां पहले दौर के केवल 80%, मतलब इसका 80% मतलब 4/5। ठीक है, मतदाता फिर से मतदान करने के लिए आए। करके दूसरे में एक को 30 मिले, अगर एक को 30 मिले दूसरे को 70 मिले होंगे, है ना। अगर एक को 30% तो दूसरे को 70%, इनका डिफरेंस कितना है 40%। तो हमें इन कह रखा है कि दूसरे दौर में विजेता कितने मतों से जीता, तो 40% वोटों से जीतता है। ठीक है, तो 40% तो 2/5 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 25, ये 4। ठीक, फिर ये 25, ये फिर 4। ठीक, तो लास्ट में 6 6 6 6 6 आ रहा है। 11 से करके देख सकते हैं हम, और 3 से भी करके देख सकते हैं। अगर 3 तक करके देखा 8 एक 9, 7 और 6 13, ये नहीं कट रहा। 3 से करके देखो ये 9 है ना, 7 और 6 13 नहीं कट रहा। 9, ये 6 6 12, 8 एक 9 6 6 12, ये हो सकता है। अब ये देखो ये कितना, 8 एक 9 6 6 12, ये भी हो सकता है। 11 से करके देख लेते हैं। 8 15 एक 16, 8 और 6 14, नहीं हो रहा। अब देखो 8 एक 9, 9 और 6 15, 9 और 6 15, ये हो रहा है। तो ये हमारा आंसर, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह के क्वेश्चनों में हम डिविजिबिलिटी रूल से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा है 5 लगातार अभाज्य संख्याएं ए बी सी डी ई हैं, आरोही क्रम में है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो कह रखा है ए गुणा में सी गुणा में ई कितना है, 1729 है। हमारे है ए बी सी डी ई, इस तरह है हमारे। ठीक है, अब हमें दे रखा है, फिर दे रखा है बी गुणा में सी गुणा में डी, 2 4 3 1। ठीक है, अब हमें निकालना है। तो आपको पता है प्राइम नंबर होंगे तो वो किसी से नहीं कटेंगे, अपने आप से ही कटेंगे। ठीक है, तो हम काट के देखते हैं। देखो 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से देखते हैं। 7 अगर देखो 7 का क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, 3 के जोड़े बनाओ और इसको घटा दो तो 728। तो 728, तो 7 एक बिल्कुल कट रहा है, तो हमारा क्या आ गया, जैसे तो 7 गुणा में, है ना, तो 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28, 7 7 49। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है, तो ये हमारा 13 से कट रहा है। देखिए 13 पंजे 65, 13 से कटा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये 13 से कटता मिलेगा। ठीक है, तो 7 गुणा में 13 गुणा में 13 कम 13 और 13 निम्मा 117, तो 7 13 19 आ गया हमारा। ई क्या है 19, है ना, ए क्या है 3 और ये 13, तो हमारे से आ गया सीधा 7 11 13 17 19। ठीक है, ये आगे ना, हमें इसका निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लगातार कह रखे थे।
करेगा ई के बाद अगर ये बात है तो ई अगर 19 है उससे अगली क्या होगी 23, तो 23 हमारा आंसर। सभी कर दोगे। अब देखियो, देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू। जो डिवीजन मेथड लगाते हैं तो क्वेश्चन हमारा 4 6 9 आता है, लास्ट डिवाइजर हमारा 45 है, तो एलसीएम बताओ। अब एक चीज बताओ कि डिवाइजर होगा, है ना, डिवाइजर होगा अगर वो 9 से हो रहा है तो एलसीएम में तो ये सारा जुड़ता है, मतलब सारा आता ही है ना, इसका आंसर आता है, तो एलसीएम 9 से होता मिलेगा। तो हम 9 का देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो 6 देखो 7 और 2 9 कटिया, 7 और 6 13 और 6 19 और 5 24, ये तो नहीं होता। ठीक है, देखो 7 और 6 13 और 5 18, ये तो कट गया। 7 और 6 13 और 5 18, ये भी कट गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है, एक बार ऑप्शन में रख के देखते हैं। फिर देखो 7 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 6 27, 27 और 5 27 और 5 32, नहीं होता। देखो 7 और 8 15, 15 और ये 20, 20 ये 27, ये 27 और 6 33, 33 और 6 33 और 6 39, है ना, ये भी नहीं होता। तो यही हमारा आंसर जो हमारा 9 से होता है। ठीक है, इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहो तो इस तरह होता है ये, है ना, यहाँ पर 4 लिख दिया, फिर ये 6 लिख दिया, फिर यहाँ पर 9 लिख दिया, है ना, और ये हमारा 45, इस तरह करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए आप, इसको हम एलिगेशन से बहुत आसानी से कर सकते हैं, जबकि इसके लिए अगर आप गूगल या किसी टीचर का देखो तो बहुत बढ़ा देते हैं, बताते हैं। करके मिक्सचर ए में जो लिक्विड है ए से बी वो 3:1 है, तो 3 अगर हमारा लिक्विड ए है तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा बटे 4। अब यहाँ पे कह रखा है कि बी से रिप्लेस किया जाता है, तो ए तो सेम रहता है, तो यहाँ पे ए कितना है 1, तो 1/2। और यहाँ पे जब रिप्लेस किया जाता है ना, रिप्लेस प्योर से, तो 0 रख लो इसको बस। अब एलिगेशन लगा दो, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे आ गया हमारा कितना आ गया, ये 3 दूनी 6 और ये तो 2/में 3 दूनी 6, ये 4 2 आ गया और ये 8, तो 1/4। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 1/2, तो हम लेंगे तो आ गया हमारा 2:1। ठीक है, तो अब अगर 2 ये है तो हमारा रिप्लेस कौन सा हुआ था, ये वाला। ठीक है, तो 1 और बटे में सारा, है ना, बटे में सारा, तो 1/3 हमारा आंसर। ठीक है, तो एलिगेशन से कर सकते हैं, आप 0 लगा दो, और ये जो रिप्लेस किया था ये लेना है, और बटे में इन दोनों का जोड़। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट आप क्या क्या रखा है, पाइपलाइन सिस्टम का लास्ट के 4 क्वेश्चन रह गए, बस आसानी है। करेगा एक टैंक 3 पाइप है ए बी सी, पाइप ए और बी 5 और 6 घंटे में भरते हैं, जबकि सी है वो एम्प्टी कर सकता है 12 घंटे में। एक पर्टिकुलर डे पे 8 3 पाइप ओपन कर दिए जाते हैं एक साथ, लेकिन मैकेनिकल शेड्यूल के कारण, कुछ भी मैकेनिकल शेड्यूल होगा जिसमें सी ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है एक सर्टेन पॉइंट के बाद। एग्जैक्टली जब 17:30 टैंक फिल होता है ना, फर्स्ट 2 आवर ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, आफ्टर दिस पॉइंट पॉइंट सी इज क्लोज और बी ए और बी चलता रहता है। अगर पाइप 10 बजे ओपन करे तो किस टाइम पे नियरेस्ट मिनट पे टैंक फुल हो जाएगा। नहीं आया होगा समझ में। अब देखिए आप, इसने क्या कह रखा है कि ए भरता है हमारा 5 घंटे में, बी हमारा 6 घंटे में, जबकि सी पूरी टंकी को खाली कर सकता है तो सी डैश 12 घंटे में। ठीक है, हम लगाओ, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, तो 12 पंजे ये 10, ये 12 पंजे। ठीक है, आगे हमारी एफिशिएंसीज आ गई पाइप की, पाइप जो भरता है काम करने की। अब कह रखे एक विशेष दिन यदि तीनों को खुला छोड़ते हैं तो हमारा 17/30 भर जाता है। अब 17/30 हो जाएगा 34, तो ब्रेज कितना जाता है। अब इसमें तो 34 घटाओगे तो 26, तो 26 रहेगा। अब 26 कौन मिलकर करेंगे, ये, है ना, तो 24, तो 1 घंटा, है ना, जैसे 34 है 60 में तो घटाओगे तो ये आएगा ना 26 ही आएगा। अब देखो 1 घंटा जमा में 2/24, मतलब 1/12, मतलब 1/12 घंटे गुणा में 60 करोगे तो 5 मिनट,
सॉरी ये 22 आएगा, सॉरी 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 22 आएगा ये, ठीक है। अगर 22 आया है तो 1 घंटा और कितना आ जाएगा 22, ये 4/22 आएगा, ठीक है, गुणा में से 8, तो ये 2 और ये 11 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 120/11। तो लगभग हमारा आएगा जैसे 1 घंटा जमा में 11, ये तो 1 घंटा आ गया, मिनट में कितना आएगा, तो 11 एकम 11, ठीक है, और 11 एकम 11, तो लगभग 121 से भागो ना, तो 1 घंटा 11 मिनट, ठीक है। अब 10 बजे चालू करा, ठीक है, और 2 घंटे के बाद इतना भर गया, तो 12 हो गए। अब उसके बाद ए और बी ने कितने मिनट में कितने घंटे में भर दिया, तो 1 घंटा 11 मिनट, तो इसके बाद 1 घंटा 1 बजे और 11 मिनट 1:11 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा क्या क्या रखा है, लेकिन बच्चे ने इसको बहुत ठीक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या करा है उन्होंने कि 3 6 8 10, तो 10 लगा के आगे में, जबकि उन्हें पता नहीं था ये कैसे होगा, ठीक है, लेकिन उनका ठीक हो गया। अब इसमें क्या रखा है कि 2 साइकिल चालक ए और बी एक ही समय पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, एक बार मैं इंग्लिश छुपा देता हूँ। अब देखिए क्या कर रखा है, एक चालक ए और बी 4 किलोमीटर से पूर्व जाता है, ए 4 किलोमीटर से पूर्व जाता है, और ये 3 किलोमीटर से उत्तर जाता है, ठीक है, और 2 घंटे तक यात्रा करने पर, तो 2 घंटे 8 किलोमीटर हो गया और ये 6 हो गया, ठीक है। तो बच्चों ने इस तरह 10 कर दिया। अब कह रहे 2 घंटे के बाद यात्रा करने के बाद यदि दोनों क्रमशः अपने पिछली गति के 5 गुणे और 4 गुणे से पश्चिम दिशा की ओर शुरू करते हैं, तो 2 घंटे के बाद उनके बीच की सबसे कम दूरी क्या होगी। अब समझो आप एक चीज समझो, इसका अगर कोऑर्डिनेट देखो आप, है ना, तो ये तो हम इसको जो पूरा है ना इसको x मान लेते हैं और नॉर्थ वाले को y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 6, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। लेकिन अब हमें जाना है पश्चिम, ठीक है, यहाँ पे भी पश्चिम, और 2 घंटे के बाद अब 5 गुना कर दिया हमारा पिछली गति का 5 गुना, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा 2 घंटे में कितना आ जाएगा 40, 40 माइनस या, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, जैसे उस तरफ जाएंगे हमें तो माइनस का 36 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है ना, और ये जो x डैश है उसकी तरफ हमें 36 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 36 और 0, ठीक है। इसी तरह ये जो है इससे जाएंगे हमें, ठीक है, तो इसका कितना करना है 4 गुना, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 2 घंटे में 24 किलोमीटर, ठीक है। अब 24 किलोमीटर उस तरफ जाएंगे हमें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा y तो 6 का 6 और ये 24, ठीक है, और ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस का 24/6। अब बस यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला, कि जो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो हमें y2 माइनस में y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब भाई x2 अगर आप माइनस का 36 मानते हो, ठीक है, तो ये माइनस और माइनस 24 तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो आ गया हमारा कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर 8 आ गया। तो भाई हमारी यहाँ पर गलती हो रही है, 40 में तो 8 घटाओगे तो 32 आएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है x2, तो x2 अगर 32 मानोगे माइनस का, और ये माइनस माइनस 24 तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 8 का स्क्वायर जमा में 6 का स्क्वायर का रूट, तो आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन भाई साहब D SSS इतने पेपरों में आया है, इतने पेपरों में आया है। हमें क्या रखा है एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 147 नेचुरल नंबर, इसका कुछ नहीं फार्मूला लगाना हमने, जैसे सम का फार्मूला होता है n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, इसमें एवरेज निकालना है तो बस n कट जाएगा, तो n प्लस में 1 148 गुणा में 147 गुणा में 2, तो 7 दूनी 14, ये 28 और 29, तो 2 9 5 अपॉन में 6, ठीक है। अब 2 से काटोगे तो 3, तो 2 सत्ते 2 चौके, ठीक है।
अब ये क्या कटता है, नहीं कटता 3 से, ठीक है। तो अब बस हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो काफ़ी पास में आंसर है, तो आप इसको निकाल लेना। अब भाई साहब ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मैंने करके भी देखा लेकिन इसका ये आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ कमी है इसमें। तो ये माइनस पी आप अगर यहाँ पर रखोगे फिर क्या करना है, जैसे यहाँ पे भी पी आ जाएगा, पी को कॉमन लो। तो अगर पी को हम कॉमन लेते हैं तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो जब इसको करते हैं ना तो यही बनता है हमारा, ठीक है। तो p का पावर 4 प्लस में p का स्क्वायर जमा में 1, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये p, ये जैसे एक है ना, जैसे p तो कॉमन ले लेंगे, तो p स्क्वायर जमा p प्लस में 1, और यहाँ पे माइनस है ना तो p स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ये प्लस और ये 1, ठीक है। तो ये कट जाएगा हमारा, और ये भी हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2p, क्या आ गया 2p, ठीक है। अगर यहाँ पर 2p आ गया और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2p, अच्छा ये p स्क्वेयर हो गया। अगर ये p ना होता ना फिर तो हमारा हो जाता ये, ठीक है। तो समझ पा रहे हो गया, p स्क्वेयर आ गया, और जो इसने कर रखा होगा इसने p का ध्यान नहीं दिया है, तो ये p अगर हटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर p हटा देंगे -1 रख देंगे, और ये +1, यहाँ पर -1 यहाँ पर +1, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई जो क्वेश्चन छोड़े थे वो ये रहे, ठीक है। इसमें देखो 18 का क्यूब है, ठीक है, 36 18 का स्क्वायर है, 54 12 का स्क्वायर है, और ये 12 का क्यूब है। ये कुछ नहीं है, हमारा a का क्यूब जमा में 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b का क्यूब, ये वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर हमारा आता है a प्लस में b का क्यूब, तो 18 जमा में 12 का क्यूब है ना, मतलब 30 का क्यूब, और क्यूब से कट जाएगा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 का स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा 900 बटे में ये कितना है 15 जमा में ये 16, और ये 27 54 हमारा कितने का है 12 का, तो ये 12, ठीक है। तो 6 और 5 11, ये 13, और ये 43 आ जाएगा हमारा, ठीक है, और ये 900। तो भाई 27 44 हमारा होता है 14 का, ठीक है। तो हमारा बटे में 14 आ जाएगा, यहाँ पर 14, 6 4 10 और 5 है ना, और ये 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा हमारा 20 हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हमें दे रखा 5√5 गुणा में 11√11, ये 17 ये कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे तो अगर ये स्क्वायर है तो ये आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा हमारा, अगर इस 5 को हम अंदर लेकर जाएंगे, ये 5 है केवल, ठीक है, तो अंदर जाके ये 25 बन जाएगा, ठीक है। तो रूट हमारा 125 आ जाएगा, ये 25 होगा अंदर, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया √125। इसी तरह या ये 11 जाएगा तो √113 ठीक है, जमा में ये 17 जाएगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा ये। तो भाई अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 55 हो गया और ये √55 हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √55 इंटू में √55 है ना, तो इसको जो 55 है इसको भी अंदर ले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा √55 और इसका क्यूब, ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं, ठीक है। और ये है ना हमारा जो 17 इसको हम मान लेते हैं b, √17 को, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा √17 और इसका भी क्यूब इक्वल टू ये b, ठीक है। तो हमारे यहाँ से फार्मूला बन जाएगा a का क्यूब, ये a का क्यूब है, ये माइनस में b का क्यूब है, और जब इसको थोड़ा सोल्व करते हो आप, इस वाले को थोड़ा सोल्व करते हो, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा माइनस का 3 a माइनस बी इंटू में ए बी, ठीक है। a ये बता दिया, b ये बता दिया, ठीक है, ये क्यूब हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब फार्मूला हमारे किसके बराबर होता है, तो a माइनस में b का क्यूब। अब इसने कह रखा है क्यूब रूट बताओ, तो क्यूब रूट कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो a माइनस में b, तो √55 माइनस में √17 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब ये वो क्वेश्चन था भाई जो मैंने छोड़ा था, अब इसमें कुछ नहीं होता, पहले इसको सिंपल ऐसे ही लिख लो 8051, फिर माइनस कर दो आप कितना, जो इससे बाहर है, बाहर से, तो 805 बटे में कितने संख्या के ऊपर बार है 1, और कितने संख्या से पहले डेसिमल है तो 2, तो 20 माइनस इसी तरह
ये 4286 माइनस 428 बटे में 900। ठीक है, तो बस अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट आप, ये मैंने सेकंड पार्ट में भूल गया था मैं करवाना, जबकि आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। एक स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट लेता है एक ईयर में, जो वेटेज है मार्क्स का वो ये है कि इसका 0.3 है, इसका 0.2 है, इसका 0.4 है, इसका 0.1 है। सेकंड सेमेस्टर में जो स्कोर है वो 5 बढ़ जाते हैं किसके, मैथ और केमिस्ट्री के। मैथ और केमिस्ट्री के अगर बढ़ जाते हैं तो इसके 90 हो गए, केमिस्ट्री के भी तो 83 हो गए। अब क्या रखा है, 5 कम हो जाते हैं हिस्ट्री और इंग्लिश में। हिस्ट्री और इंग्लिश में ये 90, ये 85 क्या रखा है। और एंड इंग क्या रखा है, 5 लेस मार्क्स इन हिस्ट्री एंड इंग्लिश। ठीक है, जो वेट्स है ना, ये वेट्स है ये सेम रहते हैं, तो ओवरऑल एवरेज बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी गुणा करके और बटे में कितना आ जाएगा, 6 तीनों, मतलब हमारा भाग करना है इससे। ठीक है, तो अब देखो कितना आ गया, ये 0 तय हो गया तो 27 जमा में ये 80, 8 दूनी 16 तो 170 जमा में ये कितना आ जाएगा, 4 3 12 1 8 चौक 32 33 तो इतना। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 9.5, अब जोड़ना है बस। ठीक है, ये 0.7, ये कितना आ जाएगा 42 42 आ जाएगा, और ये कितना जो था यहाँ पे 17 आएगा। ठीक है, रुको 1 मिनट, क्या कंफ्यूज हो गया यार मैं तो। देखो ये कितना आ गया 42 42 और ये 17, तो आ गया हमारा 59। ठीक है, और 27 जोड़ेंगे 7 16, और ये 5 और 2 4 1 7 0.7, ये हमारा आंसर। तो भाई हमें ओवरऑल एवरेज बताना है ना, तो कुछ नहीं करना था। पहले देखो फर्स्ट सेमेस्टर के निकालो आप एवरेज, कैसे, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगी यहाँ से एवरेज। फिर सेकंड सेमेस्टर की निकाली थी तो 86.2 आएगी। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर की घटा घटा के जैसे बताई थी। अब फर्स्ट की 84.2। ठीक है, इन दोनों का जोड़ करके दो भाग दे दो तो हमारा ओवरऑल एवरेज आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सभी को आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।